Hello everyone. So today we are going to see as to what is the provision which is contained in the Indian Evidence Act of 1872. Under section 4, there are three kinds of presumptions. तीन तरह की उपधारणाएं बतलाई गई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। ये तीन उपधारणाएं न्यायालय को करनी है, इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, प्रिजम्पशंस के इस प्रावधान को अपने 2 वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बतलाऊंगी। ये प्रिजम्पशंस का पार्ट 1 है, जिसमें हम सेक्शन 4 के अंतर्गत जो उपधारणाएं 3 प्रकार की दी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रिजम्पशंस। आज बारिश तो बहुत हुई है। ऐसी बारिश में कोई बाहर गया होगा तो यकीनन भीग गया होगा। अगर अपनी कार से यानी किसी सवारी से गया होगा तो खुद तो ना भीगा होगा, लेकिन कार जरूर भीग गई होगी। और कार अगर मिट्टी की जगह में गई होगी तो उसकी पहियों में मिट्टी भी जरूर लग गई होगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज का ये जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उसको मैं ऐसे क्यों स्टार्ट कर रही हूँ और मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जैसा हम लोग जानते हैं, आज हम उपधारणाओं यानी प्रिजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। और लॉ क्या होता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ से ही जुड़ा हुआ होता है और इसी से ही हम लोग अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो समझ सकते हैं कि लॉ को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और हम एक्चुअली डे टू डे लाइफ में करते भी हैं। बस ये है कि हमें उसका आभास नहीं होता। तो चलिए हम लोग उपधारणाओं से संबंधित आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब सेक्शन 4 प्रिजम्पशंस यानी उपधारणाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो नियम हैं, ये न्यायालय में जैसे ही मामला प्रस्तुत होता है उसके बाद में अस्तित्व में आ जाते हैं यानी लागू होने लगते हैं। तो न्यायालय के सामने जब तथ्य प्रस्तुत हो तो न्यायालय किस तरह से कार्य करेगा उसके संबंध में ये धारा प्रावधान करती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेक्शन 4 में 3 तरह की उपधारणाएं दी गई हैं। एक तो मे प्रिज्यूम यानी उपधारणा कर सकेगा, दूसरा शैल प्रिज्यूम यानी उपधारणा करेगा, और तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक सबूत। तो मे प्रिज्यूम, whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call for proof of it. उपधारणा कर सकेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन पोर्शंस हैं आप लोग देख ही रहे हैं, प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, जहां पर अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, प्रावधानित है ना। और कोर्ट में प्रिज्यूम के न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो वहां पर या तो वो उसको साबित मानेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता, और या फिर उसके सबूत की मांग कर सकेगा। अब ये दूसरी उपधारणा शैल प्रिज्यूम, whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. उपधारणा करेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है। तो मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम, अंतर तो दिख ही रहा है साहब। मे में कहा गया है कि जहां कहीं इस अधिनियम में उपबंधित किया है, और जहां शैल यानी उपधारणा करेगा शब्दों का इस्तेमाल है, तो वहां पर जहां कहा गया है कि जहां कहीं यह अधिनियम ऐसा करने को निर्दिष्ट करता है।
तो न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है। तो अब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो लास्ट प्रिजम्पशन दी गई है, कंक्लूसिव प्रूफ यानी निश्चायक सबूत, उसके बारे में जान लेते हैं। अधिनियम में कहा गया है, when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. निश्चायक सबूत, जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। तो कंक्लूसिव प्रूफ के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि ये धारा बहुत ही स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई तथ्य इस प्रकार से घोषित किया गया है कि यदि वो साबित हो जाए तो वह किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत होगा, तो न्यायालय को उस अन्य तथ्य को साबित मानना होगा। और न केवल यह बात कि उसे उस तथ्य को साबित मानना होगा, बल्कि अगर उस अन्य तथ्य को नासाबित करने के लिए किसी साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति भी मांगी जाए तो न्यायालय उसकी अनुमति नहीं देगा। तो ये जो तीनों प्रिजम्पशंस यानी उपधारणाओं से संबंधित व्यवस्था है अधिनियम के अंतर्गत, उसके संबंध में अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो अब हम इन तीनों की परिभाषाओं में क्या अंतर है उसको जानेंगे, लेकिन अंतरों को जानने से पहले इन तीनों में क्या समानता है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख ही सकते हैं कि ये बाय दिस एक्ट जो पद है इसको मैंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है और बोल्ड किया हुआ है ताकि ये हम लोगों को एकदम स्पष्ट हो जाए कि जो धारणाएं हैं ये इस अधिनियम के अंतर्गत की ये तीनों ही धारणाएं जो है अधिनियम के अंतर्गत दी गई है, यानी कि ये लॉ के द्वारा वायलेट है ना। इस समानता के बाद के अब हम इनकी डिफरेंसेस को देखेंगे। तो जहां कहीं पे भी इस अधिनियम के अंतर्गत इस तरह से उपस्थित है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, wherever it has been provided by this act in the court ratio, तो न्यायालय इस तरह से प्रिजम्पशन करेगा। कैसे करेगा? जैसे कि परिभाषा में दिया है उसी प्रकार से when the court is directed by this act, ये डायरेक्टेड वर्ड यूज है, इसको ध्यान में रखिएगा, यानी ये डायरेक्शन है, ये निर्देश है, निर्दिष्ट किया गया है कि न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा। तो जहां कहीं भी इस अधिनियम में इस प्रकार का निर्देश है तो न्यायालय उपधारणा करेगा। उसके बाद में जो तीसरा यानी निश्चायक सबूत बारे में जब बात है तो यहाँ अधिनियम में वर्ड यूज है घोषित यानी कि डिक्लेयर। So, when a fact is declared by this act to be a conclusive proof, then the court is also to take it as a conclusive proof. Now, not only the court as well as the parties, न्यायालय ऐसे तथ्य को निश्चायक सबूत के रूप में धारित करेगा, ऐसी उपधारणा करेगा। और न केवल न्यायालय बल्कि पक्षकार भी उसी तरह से धारणा करेंगे, यानी उसे निश्चायक सबूत मानेंगे। तो अब इसके जो डेफिनेशन में जो कहा गया है उसको एक बार हम समझ लेते हैं। May presume, so the court may presume a fact until disproved or may call for proof of it. न्यायालय उपधारणा कर सकेगा किसी तथ्य के संबंध में जब तक कि वह साबित नहीं हो जाता और या फिर उसकी साक्ष्य की मांग कर सकेगा। तो इसे यो समझें कि एक
एक पक्षकार द्वारा यदि कोई तथ्य साबित करने के बाद जब वह न्यायालय से यह अपेक्षा करता है न्यायालय किसी अन्य तथ्य के साबित होने की अवधारणा करे तो न्यायालय या तो ऐसी अवधारणा करेगा जब तक वह नासाबित नहीं हो जाती और या न्यायालय ऐसी अवधारणा करने से मना कर सकेगा और उस तथ्य के संबंध में साक्ष्य की मांग कर सकेगा। यहाँ पे न्यायालय के पास में विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशन है। So wherever in the act it is provided that the court may presume a fact until disproved or call for evidence to prove it, the court is given a discretion that in a case where a party, after proving a fact, requests and expects the court to presume the existence of another fact as proved, the court may either presume such other fact until it is disproved or may deny from raising such a presumption and call for it. यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आप देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन के यहाँ दिए हैं आपको ताकि आप लोगों को सुविधा रहे ऐसे प्रोविजंस को देखने की कि जहां पर अधिनियम में प्रिज्यूम किया गया है। उसके बाद में आते हैं हम शैल प्रिज्यूम। तो शैल प्रिज्यूम में ये तो बहुत सीधी सी बात है कि जब भी कहीं ये डायरेक्शन है, ऐसा निर्देश है कि न्यायालय तथ्य की अवधारणा करेगा तो फिर ऐसा न्यायालय करेगा ही। The court shall presume a fact as proved तब तक until it is disproved, जब तक कि वह नासाबित न हो जाए, है ना। इसके भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस को देख करके समझ सकें कि जो प्रावधान है जिसमें शैल प्रिज्यूम लिखा गया है तो उसमें एक्चुअली क्या अपेक्षित है न्यायालय से, वो एग्जाम्पल्स आप देख सकते। और तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चय सबूत। यहाँ जो डिक्लेरेशन है यानी डिक्लेयर्ड या कुछ किया गया है, so the court as well as parties are to accept that fact as proved। ये तो भी बताया ही है। क्या कहा गया है? On proof of one fact यानी जब एक तथ्य साबित हो जाए, regard the other fact as जो दूसरा यानी कि जो अन्य तथ्य है भी साबित and shall not allow evidence to disprove it। और न्यायालय ऐसे अन्य तथ्य को साबित करेगा ताकि ऐसे अन्य तथ्य को नासाबित करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति यानी कि अनुमति नहीं देगा। तो अभी जैसा कि हमने कंक्लूसिव प्रूफ को डिस्कस करते समय देखा है, उसके अंतर्गत भी मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस दी हैं। तो ये इलस्ट्रेशंस और प्रिजम्पशंस को कुछ और क्लैरिटी से समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि प्रिजम्पशंस पार्ट 2 है उसको देखना न भूलिएगा। Thank you so much for listening to this video. All the very best to all of you.